फोर्स पर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा चार्जेस के बीच में लगती है। जब भी दो बॉडीज या दो पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं तो उनके बीच में ये कार्यशील होती है। ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल के कारण होती है जो कि ये चार्जेस आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और अगेन इस केस में भी जिस फंडामेंटल पार्टिकल को ये एक्सचेंज करते हैं वो फोटोन होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है कि एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, सो अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ फोटोन बिटवीन देम। सिमिलर अगर ये चार्ज होते तो ये रिपल्सिव होती, तो ये फंडामेंटल फोर्स रिपल्सिव भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, ये बात ना मत कहना। फंडामेंटल फोर्सेस कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सिव है। अगेन ये रिपल्शन भी फोटोन के कारण है, जो कि वो सिमिलर चार्जेस आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये केस है। सेकंड मैंने ये केस लिया है कि एक मूविंग चार्ज अगर किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, जिस चार्ज की वैल्यू Q है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स QE होगी। सो अगर कोई चार्ज किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर भी ये फंडामेंटल फोर्स लगती है, एंड दिस फंडामेंटल फोर्स इज QE। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा केस है ये जो हमने लिया है कि अगर एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो एक चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट है। ठीक है, और ये भी चार्ज मूव कर रहा है और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपस में इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, ये आपने 12th में पढ़ा है, और इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इट विल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज लॉरेंज फोर्स, एंड दिस लॉरेंज फोर्स इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक पार्ट है। देन ये फोर्थ केस है जिसे आप एटम्स में जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही किसी एटम को स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि एटम में न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। सो इन दोनों के बीच में देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एटम। ना होना क्या है, आप अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कहा है ना कि इनमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो फोटोन है। देखो आप इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में फोटोन को एब्जॉर्ब करता है एटम में, तो आप जानते हो कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जब वो एनर्जी इन दो एनर्जी लेवल्स के इक्वल होती है, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है फोटोन की, तो वो एनर्जी फोटोन से एब्जॉर्ब करके वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट पर एक्साइट हो जाता है। ठीक है, वहां वो 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रहता है और उसके बाद एक बार फिर से एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। राइट, और इस दौरान वो एक फोटोन को फिर से रिलीज करता है। तो देखो इसमें न्यूक्लियस से जब ये ऊपर चला गया तो न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फर्स्ट ऑर्बिट में होगी, सेकंड ऑर्बिट में फोर्स कम हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में फोर्स और भी कम हो जाएगी। तो इस फोर्स के कम होने का कारण क्या है? फोटोन का एब्जॉर्प्शन। और अगेन जब ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो इस पे फोर्स न्यूक्लियस की फिर से बढ़ गई। तो इस बढ़ने का कारण क्या है? अगेन फोटोन का एमिशन। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो मैंने ये ऊपर बात कही है, कि ये जो फोर्स होती हैं ये हमेशा फोटोन के द्वारा एक्सचेंज करने से होती हैं। यानी कि अगर कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं तो वो दो चार्जेस चाहे रखे हुए हैं चाहे मूव कर रहे हैं, उन पर अगर कोई फोर्स लग रही है तो समझो वो फोटोन को एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये फोटोन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसीलिए इन फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल, नाउ यू अंडरस्टैंड, जिसका कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है एक एटम का। एक एटम में
एटम की स्टेबिलिटी और एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन का फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर की स्टेट में जाना और नीचे आना फिर फोटोन को एमिशन से। ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोटोन के द्वारा मीडिएटेड होती है, मीडिएटेड होती है। ना ये फिर हमने एक नीचे एग्जांपल लिया है कि मान लो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंपैरिजन करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने दो चार्जेस लिए, ये अट्रैक्टिव बन गई है, इसको नेगेटिव चार्ज ले लो, ठीक है। लेट मी टेक दिस एज नेगेटिव चार्ज, राइट। इसको पॉजिटिव ना लो, इसको नेगेटिव ले लो, ये गलती से पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 1 कूलम, इसकी वैल्यू भी है 1 कूलम। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कूलम लॉ से लगेगी, के की वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 है इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। So there is a positive charge 1 coulomb, there is a negative charge minus 1 coulomb. They are kept at a distance of 1 meter. So the force, electromagnetic force on them will be 9 into 10 raised to the power 9, 1 into 1 upon 1 square. यानी कि 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर यही एक कूलम चार्ज सपोज 1 किलोग्राम हो, ऐसे समझो, फिर एनालोगस चलना है, और ये वाला कूलम चार्ज भी 1 किलोग्राम का हो और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में कितनी होगी, 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11, 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर। तो अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो ये 10 की पावर 20 आ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से करीब 10 की पावर 20 ऑर्डर की है। आप अगर 1 कूलम ना लेकर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लो, सपोज ये तो 1 कूलम है, उसमें भी अगर करके देखना चाहते हो तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 माइनस 19, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 माइनस 19, दोनों को यहाँ रखोगे तो -38 आएगा ऑर्डर में। प्रोटॉन का मास -27, 1.67 10 माइनस 27, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 माइनस 31, -31 -27 करो कितना होता है, -58, ठीक है। -31 -27, हाउ मच इट बिकम, -58। और ये कितना बन रहा था, -19 -19 -38, -38 -58, देख लो बेटा, अगेन 10 की पावर 20 का ऑर्डर आ रहा है। क्लियर। तो यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 20 गुणा होती है। इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल।